अस्सलाम वालेकुम। हाउसडॉफ के ऊपर आज एक थ्योरम करते हैं। एवरी कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ अ हाउसडॉफ स्पेस इज क्लोज्ड। अगर हाउसडॉफ स्पेस की कोई भी कॉम्पैक्ट सबस्पेस है तो वो क्लोज्ड होगी। तो इसमें हम ये लेट करते हैं कि जो स्पेस एक्स है वो हाउसडॉफ है। लेट एक्स बी हाउसडॉफ स्पेस। एक्स जो है वो हाउसडॉफ स्पेस है और जो सी है वो उसकी कोई कॉम्पैक्ट सबस्पेस है। सी इज compact subspace of X। compact subspace of X। क्या प्रूव करना है C को? closed। to prove that C is closed तो क्या प्रूव करेंगे? C कॉम्प्लीमेंट ओपन है। C will be open। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि जो C है अगर वो क्लोज्ड है तो जो C का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? ओपन होगा। अब अगर तो C कॉम्प्लीमेंट जो है वो एम्प्टी है फिर तो हमारे पास कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है, ये ऑब्वियस है क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है? ओपन होता है। देन C कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्वियसली ओपन। ओपन होगा और C क्या हो जाएगा? C इज क्लोज्ड। ठीक है, लेकिन अगर C कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, इफ C कॉम्प्लीमेंट इज नॉन एम्प्टी, सॉरी, अगर C कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी नहीं है, अच्छा अगर तो C कॉम्प्लीमेंट जो है वो एम्प्टी नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर कोई पॉइंट होगा। लेट x बिलोंग्स टू C कॉम्प्लीमेंट। अब अगर x C कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर x नहीं होगा किसके अंदर? C के अंदर। अगर C कॉम्प्लीमेंट में है तो अब C क्या है? C तो कॉम्पैक्ट सब स्पेस है हाउसडॉफ स्पेस की। C इज कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ हाउसडॉफ स्पेस। और जो x है वो क्या है? x एक ऐसा पॉइंट है जो कि स्पेस x में तो है लेकिन वो उस कॉम्पैक्ट सेट C के अंदर नहीं है। तो फिर डेफिनेटली बाय डेफिनेशन हमें क्या? हमें दो ओपन सेट मिलेंगे जो कि इनको कंटेन करेंगे और वो डिसजॉइंट होंगे। देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स। देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स। उनके नाम आप यू वी भी रख सकते हैं, जी एक्स एंड एच ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप डायग्राम से देखें तो ये क्या होगा? ये ऐसे है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास हाउस ऑफ स्पेस हो गई। ठीक है, एक्स कोमा टॉ, ये इसका कोई क्लोज्ड, सॉरी कॉम्पैक्ट, इसकी सब स्पेस हो गई। ये हो गया सी का कॉम्प्लीमेंट। हमने एक पॉइंट लिया है एक्स, कहाँ से? कॉम्प्लीमेंट में से। तो अब क्या होगा? हमें दो ओपन सेट मिलेंगे। एक जी एक्स मतलब एक वो जिसने इस एक्स को कंटेन किया है, जी एक्स कर लें, और एक एच जिसने क्या किया है? जिसने कंटेन किया है इस सी को। ठीक है, बड़ा सिंपल सा ये थ्योरम है। इसमें अब हमने ये करना है कि हमें पता है कि इनकी जो इंटरसेक्शन है, एक्स जो है वो बिलोंग कर गया जी एक्स को और जो सी है वो सबसेट हो गया एच का। इंटरसेक्शन इन दोनों ओपन सेट्स की क्या होती है? एम्प्टी होगी हाउसडॉफ की डेफिनेशन से। तो अगर इसकी इंटरसेक्शन एच के साथ एम्प्टी है तो डेफिनेटली इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ भी क्या होगी? एम्प्टी, क्योंकि सी सबसेट है एच का। ये देखें, ये जो जी एक्स है
इसकी इंटरसेक्शन अगर एच के साथ एम्प्टी है तो सी तो उसके अंदर है, उसके साथ भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जी एक्स है ये किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये सी कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा है। क्योंकि जब देखें ना, जब उसने सी के साथ इंटरसेक्शन उसकी एम्प्टी होनी है, इसका मतलब है ये सी से बाहर ही रहेगा। जब ये सी से बाहर रहेगा तो ये सी कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। अच्छा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट एक्स था, पॉइंट एक्स वो बिलोंग कर रहा था, किसको बिलोंग कर रहा है, इस ओपन सेट जी एक्स को, और वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट में। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सी कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव हो गया। ओपन कैसे प्रूव होता है, जिसको ओपन प्रूव करना होता है उसका एक पॉइंट लेते हैं। तो सी कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना तो उसका एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट किसी ओपन सेट में चला गया और वो सबसेट हो गया सी कॉम्प्लीमेंट का। तो हम कह सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सी इज क्लोज्ड, सी जो है वो क्लोज प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये एक डेफिनेशन है, ओपन मैपिंग क्या होती है। ओपन मैपिंग, अगर हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई जो हैं वो दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं। एक मैपिंग एफ है एक्स से वाई के ऊपर, इज सेड टू बी ओपन मैपिंग इफ एफ ऑफ यू इज ओपन व्हेन, या ओपन इन वाई, ओपन इन वाई व्हेन यू इज ओपन इन एक्स। ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि अगर दो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, मिसाल के तौर पे ये एक एक्स है और एक वाई, तो ये जो मैपिंग एफ है ये ओपन मैपिंग कब होगी कि अगर यहाँ पे कोई ओपन सेट यू है तो उसका जो इमेज होगा एफ ऑफ यू वो इधर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो ये ओपन मैपिंग होती है। इसके बाद है होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म, होम्योमॉर्फिज्म क्या होती है कि अगर एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, एक्स और वाई ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, और एक मैपिंग एफ है, मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये जो मैपिंग है ये होम्योमॉर्फिक कब होगी, ये कंडीशंस हैं कुछ। नंबर वन, ये जो एफ है वो बाइजेक्टिव हो, एफ इज बाइजेक्टिव, इसको हम अगले थ्योरम में यूज भी करेंगे। नंबर टू, एफ इज कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस हो। और नंबर थ्री पे ये है एफ इज ओपन और एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस, या तो एफ ओपन हो, एफ इज ओपन, और एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। हम ये जो है, फिर हम कह सकते हैं मैपिंग क्या है, होम्योमॉर्फिक। जब भी हमें वो कहेगा कि दो स्पेसिस है उनके दरमियान में एक मैपिंग है, प्रूव करें ये होम्योमॉर्फिक है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, वो जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव है, मैपिंग कंटिन्यूस है, और वो जो मैपिंग है वो ओपन है या उसका इन्वर्स कंटिन्यूस है, तो ये हो जाएगा। और ओपन मैपिंग क्या है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर अगर एक्स के अंदर कोई ओपन सेट है तो उसका इमेज भी अगर ओपन होगा तो वो ओपन मैपिंग है। उसके बाद ये हमारा थ्योरम था, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। हमने प्रूव करना था हाउस्ड स्पेस स्पेस के अंदर अगर कोई कॉम्पैक्ट सब स्पेस है तो वो क्लोज्ड होगी, ठीक है। और अगर हमने सी जो कि कॉम्पैक्ट है उसको क्लोज प्रूव करना है, उसके लिए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या प्रूव कर देंगे, ओपन। अगर तो कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी है तो फिर तो इस प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन होता है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी नहीं है तो फिर उसका एक पॉइंट लें। अच्छा, जब पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में से होगा तो पॉइंट सी में से नहीं होगा। अब स्पेस क्योंकि हाउस्ड ऑफ है तो एक हमें ये सेट सी मिला हुआ है जो हमें सेपरेशन मिलेगी, तो दूसरा ये है कि हमें दो ओपन सेट मिल जाएंगे, एक पॉइंट को कंटेन कर जाएगा, एक इस सेट को। इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ओपन सेट जिसने पॉइंट को कंटेन किया था वो किसके अंदर कंटेन करेगा,
वो कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा क्लोज्ड।